हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 10:30 और फिलहाल मैं हूँ शॉप पे। अपने घर का सारा काम ख़त्म करके शॉप पे आई हूँ। और आज हमारे गांव में शादी है, मेरे पड़ोस में, तो अभी यहाँ से बारात जा रही है, तो दिखाती हूँ। फिलहाल अपने आज के ब्लॉग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चल पड़ी भाई बारात यहाँ से। फिलहाल मैं तैयार हुई हूँ और मैं जा रही हूँ पीओ, क्योंकि एक्चुअली मेरे एक डॉक्यूमेंट्स है, उसमें मेरा सिग्नेचर छूट गया है, तो उसके लिए मुझे कॉल किया था क्या आने के लिए, तो इसीलिए सडनली जाना पड़ रहा है तैयार होके। और हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है, जब कहीं जाना हो ना, मैंने उस दिन लाइट जाती है, लाइट नहीं है, 1 घंटा हो चुका है, लाइट नहीं आ रही है। कभी ऐसा नहीं होता है, जब कहीं जाना होता है मैंने हमेशा उसी दिन होता है, ना कपड़े प्रेस कर पाती हूँ और ना ही अपने बाल स्टाइल कर पाती हूँ। अभी भी सेम चीज़ हुई, जैसे नहाने गई, शुक्र गीज़र तो ऑन किया था, नहाने गई और लाइट चली गई। और चलो नहा तो ली, बट कपड़े भी चलो एक हद तक प्रेस ही थे मेरे ये वाले, तो ये पहन लिया। बाल नहीं बना सकते, अब देखती हूँ पीओ में जाके क्या बनता है। फिलहाल तो जो है निकलते हैं, क्योंकि लेट हो चुके हैं। दीपक तैयार हो रहे और चलते हैं, और मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये आ चुके हैं चाउमीन, जो कि मैंने वेज ऑर्डर किया था, दिखाते हुए। ठीक ठीक डालेंगे रेट, तब लोग यहाँ आएंगे भैया लेने चप्पल, जल्दी भैया के पास चप्पल लेने। वैरायटी तो बहुत है, पर पैर में कुछ नहीं आ रहा है बहुत कुछ चप्पल। तो मैं पहुंच गई घर बड़े मुश्किल से, क्योंकि टैक्सी नहीं थी, और सिर्फ एक टैक्सी थी जो टीचर्स को लेने के लिए आती है, और वो आ रही थी, तो लिफ्ट मिल गई, आ गई मैं। और मैंने पीओ से कुछ खरीदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने ना अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करवाए, क्योंकि मेरे को बहुत मन था, मैं चाहती थी कि मैं अपने बाल की लेंथ चेक करूँ, इसलिए जो मैंने आज अपने बाल को स्ट्रेट करवाया। ऊपर से मैं बहुत जल्दबाजी में भी गई थी, और आज हाँ पीओ से मैंने क्या था वो चीज़ दिखाती हूँ। वैसे तो मैं अपने लिए बेलीज़ मुझे लेना था, बट नहीं मिला मुझे बेलीज़ कहीं पर भी, क्योंकि मेरे साइज़ मतलब मेरे पैर का साइज़ बहुत बड़ा है, इस वजह से। तो मैं अपने लिए जो एक चप्पल ले आई, क्योंकि मुझे बेलीज़ तो मिल नहीं रहे थे। तो मैंने सिर्फ ट्रैवल करने के लिए भी ठीक है, और ऐसे भी ठीक ही है। तो ये घर पहनने के लिए भी, और कई बार मायके जाना होता है तो बस गाड़ी में बैठना होता है, वहीं तक जाना होता है, तो इसलिए भी ठीक ही था। तो मैंने यही ले लिया, क्योंकि बेलीज़ तो मुझे ऑनलाइन ही मंगाने पड़ेंगे, यार नहीं मिलते मेरे साइज़ की बेलीज़। पीछे गई थी तो बच्चों के लिए शर्ट लाए थे, अपने लिए तो भी मैंने कुछ नहीं लिया। एक्चुअली मैंने अपना गुड लक फाड़ा था, जिसमें मैं सेविंग करती हूँ। जैसे कुछ फंक्शन आने वाला था ना, उस चीज़ के लिए मैं पहले ही सेविंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने पिछले बार रक्षाबंधन के लिए थोड़ी बहुत पैसे सेविंग किए थे, इस बार मैंने करवा चौथ के लिए सेविंग करी थी। अच्छा खासा अमाउंट निकला था उससे, क्योंकि मैंने सिर्फ 550 के नोट डाले थे उसमें। अभी जो है मैं दीपक के लिए आई, ये है माउंटेन करके कुछ है यहाँ पे, ये भैया का शॉप है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में वीडियो में आगे। वहाँ पर है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे कलेक्शन मिलेंगे आपको जैकेट के। पतला वाला जैकेट है, मैं दीपक के लाई, क्योंकि ऑलमोस्ट अक्टूबर में लगने वाला है। तो 2 अलग डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन थे, तो भैया ने बोला कि दोनों लेकर जाओ, आपको जो पसंद आएगा, और मतलब जो हस्बैंड को पसंद आएगा वो रख लेना, और जो पसंद आएगा तो वापस भिजवा देना। तो एक तो ये लाया मैंने, एक ये है जिसमें ये सिंपल है, और बाजू में कुछ वाइट कलर का इस तरीके से ये ऐसा है, पतला जैकेट है, पतला बिल्कुल पतला, मतलब कि गर्मी और सर्दी दोनों चल जाएगा उस टाइप का है। तो एक ये जो कि थोड़ा डिफरेंट कलर है, मुझे ये वाला पसंद नहीं आया, मुझे पसंद आया ये वाला, ये क्योंकि इसके पॉकेट्स में ना मतलब यहाँ पे वाइट है, तो इस तरीके से है। ये ग्रीन कलर का ऊपर इसमें ग्रीन नहीं दिख रहा है कैमरे में, तो ये वाला मुझे पसंद है। आप देख ले दीपक को कौन सा वाला पसंद आएगा। तो दोनों सेम है, बट इसमें क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि इसके पॉकेट के पास वाइट है और इसके पॉकेट के पास जो है वाइट नहीं है। तो ये दोनों से दीपक जो सेलेक्ट करेंगे वो है, ये मेरी तरफ से दीपक के लिए गिफ्ट है। तो ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अपने लिए मैंने अभी कुछ नहीं खरीदा, करवा चौथ की शॉपिंग भी नहीं करी है, करूँगी आने वाले टाइम में, मतलब टाइम है। तो भी मैंने अपने लिए, मेरे को पता है क्या होता है, जब मेरे पास पैसे आते हैं ना, मेरे को ऐसा होता है कि खुद अपने लिए नहीं लेना, पर दूसरे के लिए लेना है। पता नहीं क्या है मेरा। मैंने पीछे बच्चों के लिए भी लिया, अब दीपक के लिए भी लिया, अब मेरी बारी है, पर मेरी बारी पता नहीं कब आएगी। मैंने सिर्फ अपने लिए चप्पल ही लिया, देखते हैं अपने लिए कुछ लेंगे वक्त आने पर। फिलहाल मुझे ज़रूरत तो नहीं थी। दीपक के लिए मैंने इसलिए लिया जैकेट, क्योंकि अब ऑलमोस्ट मतलब सर्दी लगने वाली है, और अभी मतलब ये जैकेट के न्यू डिज़ाइन आए थे, और मुझे रैंडम ऐसे चलते चलते दिख गया, ऐसे लेना तो नहीं था, मतलब रैंडमली दिख गया, तो मैंने सोचा ले ही लेते दीपक के लिए, तो इसलिए मैंने ले लिया और मुझे अच्छा लगा। और मुझे दूसरों के लिए शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों, मतलब होता है ना सबका अपना अपना मतलब होता है। तो मेरी तो खुशी यही होती है कि दूसरों को चीज़ें देने में मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसा है। बाकी ये 2 शर्ट, ये जैकेट हो गए, और अपने लिए चप्पल, बच्चों के लिए तो ले चुकी हूँ, और ऐसी चीज़ें। बाकी अब कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, मुझे बच्चे लेने जाना है आगे।
बस टाइम है और देखते लाइट आई कि नहीं आई। तो बच्चों को लेकर के आ गई मैं स्कूल से। विवान वहाँ हाथ धो रहा है और निहान वहाँ से हाथ धो के आ रहा है। नीट क्लीन क्लीन क्लीन। तो विहान और विवान आ चुके हैं और विहान और विवान को मैं खाना खिलाती हूँ और उसके बाद जो शॉप जाएंगे हम, देखते हैं कैसे कैसे रहता है बाकी। नौटंकी क्या चलिए 1 घंटा लगा रहा पढ़ने, 4 क्वेश्चन लर्न करने के लिए इतना घंटा 4 लगाते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है कि पहले पढ़ा ही नहीं है भाई साहब ने सब कुछ पढ़ा हुआ पहले भी, फिर भी भूल जाता हूँ उसे अगले दिन। ऐसे सुनो बोलते। विहान को पढ़ाना किसी टास्क से कम नहीं है और विहान का लास्ट एग्ज़ाम है और उसके बाद जो है विहान की मज़े नहीं है। विहान को नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि विहान का जिस दिन कल एग्ज़ाम खत्म है, परसों नहीं 4 को फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। तो क्या बनाना अभी तो वही डिसाइड नहीं किया और 1 दिन बाद फैंसी ड्रेस कंपटीशन, पता नहीं कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करूँगी। करो करो करो। अभी तो सिर्फ 1 ही चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर और बचते हैं, फिर जाके क्वेश्चन आंसर, फिर जाके घर अभी मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ शॉप पे, फिर जाके घर पे मैं बुक्स वगैरह जो भी ये रहता है वो सब कुछ करूँगी बुक्स का। बहुत से आपको बहुत मुश्किल है भाई साहब पढ़ाना। और विवान नीचे से ऊपर ही नहीं आया क्योंकि उसको पता था यहाँ आएगा तो पढ़ेगा, इसीलिए ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर ही नहीं आया, पापा के साथ नीचे है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाकी पानी बस लगेगी, पानी पीते और कुछ नहीं यार। थोड़ा बहुत सामान ले आई थी मैं और थोड़ा बहुत जो है दीपक के लिए रख दिया था, मतलब कि मैं नहीं ला सकती थी, मैं सिर्फ ये लाई केक, पीछे केक दिख रहा ना यहाँ पे, ये केक लेके आई मैं, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं लाई। और पानी पीते। अभी तो मैंने करवा चौथ की शॉपिंग भी नहीं करी है, सबके लिए शॉपिंग करी, अपनी भी नहीं करी, पता नहीं कब करूँगी। अच्छा तुम भी तो हो ना, दूध केक से जाती हूँ मैं, थोड़ा सा शर पर आवाज़ आ जाए। दो, 1 for you and 1 for me. शेक शेक द मैंगो ट्री। इमली का खट्टा है। इसे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। इमली बैल ही है ना। बहुत टेस्टी है, खट्टा खट्टा सा, मजा आ गया। बैठते भाई साहब को पढ़ाते हैं। जब वो छोटा होता है ना तब ना एक गोल्डन जैसा होता है। और भाई साहब पढ़ते हैं और मैं व्लॉग एडिट करती हूँ। 1000 years later. विहान अपनी पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे विहान लर्न कर रहा है, वहाँ विहान लिख रहा है और दोनों के एग्ज़ाम है, कल लास्ट एग्ज़ाम है दोनों के। और यहाँ मैं दाल बना रही थी, यहाँ पे मैंने जो है मसर की दाल बनाई है, ये तैयार है, मतलब अभी उबला नहीं है दाल, बाकी तो हो गया। ऐसी चीज़ें हैं। बाकी खाना खाने वाले कोई नहीं है ज़्यादा, पापा, दीपक और बच्चे। मैं मुझे नहीं खाना है खाना, कभी कल खा लेती हूँ शाम में, कभी कल नहीं भी खाती तो मुझे नहीं खाना है। हाँ जी मैंने आपकी फेवरेट दाल बनाई है। अच्छा दो। हाँ मुझे पता ही था। तो ऐसी चीज़ है। बाकी ये दोनों पढ़ रहे हैं, दीपक अभी नहीं आए, दीपक की गाड़ी का काम चल रहा था, मतलब दीपक गाड़ी का काम कराने आए थे स्पेशली पीओ, और मैं तो आ गई थी टैक्सी में, तो दीपक गाड़ी का काम करा थी, हो गया उनका काम, वो भी आ रहे होंगे शॉप का सामान लेके। मैंने लगे हाथ शॉप का सामान भी ले लिया था। तो इनको पढ़ने देते हैं। क्या लिख रहे हो? 1 2 3 ऐसे आगे को नहीं लिखते, नीचे की तरफ को लिखते हैं। ओके तो दोनों को पढ़ने देते हैं और मैं जाती हूँ बाहर। मशीन में जूते लगाए मैंने धोने के, मतलब धोए मैंने हाथ से है, पर सूखने के लिए रखे बाहर। बहुत देर से चलाया मशीन, अब तो सूख गया होगा। एक्चुअल में जो है ना कल बर्दी जो है वो ट्रैक है और उसके साथ वाइट शूज़ लगते हैं, तो मुझे जो है ध्यान ही नहीं रहा कि वाइट शूज़ धोने थे। आगे पीछे क्या होता है ना, मैं बर्दी के साथ साथ धो लेती हूँ। आजकल मम्मी डाल रहे हैं मशीन में, मैं शॉप पे होती हूँ, इस वजह से मम्मी बर्दी डाल देते हैं, तो फिर वो ध्यान में नहीं रहता। तो ऐसी चीज़ है। बाकी मेरी बिंदी है पुट्ठी, हमेशा पुट्ठी होती है, तो अभी मैंने मशीन में डाला है, अभी धोया। मुझे जैसे याद है मैंने जूते धोए, अभी मैं निकालती हूँ मशीन से बाहर, जाके जूते निकालते हैं। और ना बाल स्ट्रेट करके ना एक चीज़ तो बताऊँ कि मतलब चेहरे का लुक ही चेंज हो जाता है। मैंने ना यहाँ पर डाला था इस वाले मशीन में, क्योंकि इस वाले मशीन में क्या है ना कि ज़्यादा अच्छे से सूख जाता है। जो अंदर वाला मशीन है ना वो थोड़ा टाइम लेता है, मतलब
टाइम लेता है, मतलब वहाँ देखना कैसे टाइम पास करेगा, 2 मिनट नहीं दिखो ना। वेरी चालाक ब्रो। क्या कह रहे हो? नहीं मैं खुद कर लूँगी, आपने कुछ नहीं करना, आप पढ़ो। हाँ जी। मुझे क्या पता क्या आता है 5 के बाद। तो लिखो जो आता है वो लिखो, फिर मैं देखूंगी, मैं चेक करूँगी। जाओ। तो मैंने इस वाली मशीन में डालती जूते को, क्योंकि इस मशीन में ना अच्छे से सूख जाते। जो अंदर वाला मशीन है वो इतने अच्छे से नहीं सूखता, मतलब उसमें अच्छे से नहीं सूखता। और सच में हुआ भी ऐसी है, बहुत अच्छे से सूख चुके। बस अभी हवा चलिए तो मैं इसकी तस्में वगैरह खोल के सुखा दूँगी यहाँ पे। और ना विहान के जूते बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे धुलने के लिए, मैं इतना रगड़ा। विवान के साफ़ थे, विवान के नहीं माने बिल्कुल भी धुलने। फिर भी चलो, इतना हुआ भी बहुत है फ़िलहाल। तो ऐसा है ये दिन। तो अभी मैं जो है तो लिख लो। तो अभी इनको मैं ना उधर को सुखाती हूँ अच्छे से। और अंधेरा हो गया, तो पड़ोस में शादी चली है ना, मतलब वहाँ पे अभी बारात आएगी। सुबह लाड़ी लेने गए थे, अभी लाड़ी लेके वापस आएंगे, मतलब दुल्हन लेने गए थे। तो ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ। वहाँ पे म्यूज़िक चला भी। तो मैंने जूतों को ना कुछ ऐसे सुखा दिए ताकि सुबह जो धूप पड़े ना तो डाइट इस तरीके से आए और सूख जाए। और शादी यहाँ पड़ोस में, यहाँ पे अभी लाइट्स चली है। तो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत दूर नहीं है, नज़दीक ही है। लाइट बंद करती हूँ। और मैंने अपनी रज़ाई को हाँ जी बेटा, अपनी रज़ाई को मैंने ऐसे पुट्ठी करके डाली थी, अब इसको सीधी कर देती हूँ। आप क्यों गए कमरे में? क्या है कमरे में, कौन है? हाँ जी, भूत तो नहीं थी, भूत। हाँ मैं तो यहाँ रज़ाई सुखा के लिख दिया। कहाँ तक लिखा बताओ? चलो दिखाओ भाई, क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन खा गए क्या? 9 10 आपको हो गया लर्न? दाल उबल के बहुत उबल गया। कैसे नहीं आता 9 10 लिखना, झूठे। तो दाल भी उबल गया, हो गया दाल भी तैयार। नहीं बेटा ABCD नहीं है आज, इंग्लिश का पेपर सबसे पहले था, हो गया। अब मैथ का पेपर है। तो दाल तैयार है, चावल भी तैयार है, सब कुछ तैयार है। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को और उसके बाद मिलती हूँ। विहान जो है वो सो चुका है और विहान पढ़ के थक गया है, वो फ़ोन निकाल के फ़ोन देख रहा है। और सामने म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका है, आवाज़ आ रही होगी। अब ये रात भर ऐसी हो जाएगी शोर। शाबाश करो। मैंने बल्ले बल्ले कर दिए। कार्टून बंद करती हूँ, बहुत आवाज़ आ रही है। तो विहान को पढ़ा के तो फारिग हो गई, विहान सो गया, विहान बैठा है। और मेरी तबीयत जो ख़राब हो रही है, शाम में पता नहीं क्या होता है, मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगती है। BP लो होता है, पता नहीं क्या होता है, हाथ कांपने लग जाते हैं एकदम से। कल भी ऐसी हुआ, आज भी ऐसी हो रहा है। अभी जो है ना बिल्कुल थकावट हो चुकी है। और पढ़ा के ना खुद को भी इतनी, मतलब मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ इस चीज़ से। पर चलो कल लास्ट पेपर है और ख़त्म है। उसके बाद फ़िलहाल तो जो है बर्तन धोने को है बहुत सारे यार। अब यहाँ चलो मैं बर्तन है, मुझे बर्तन धोने। और टाइम बताओ ना 9:30 बजे का हो रहा है। तो ऐसी चीज़ है, अभी बर्तन धोती हूँ। और अभी बस कुछ भी नहीं है फ़िलहाल। तो अपने आज के व्लॉग को ही एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।